गांव में एक खूबसूरत छोटा सा मकान था जिसमें तीन दोस्त रहते थे। कासिम, जीद और फराज। उनकी दोस्ती बचपन से थी और वो एक दूसरे के साथ हर मुश्किल और हर चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार थे। खुशी में शरीक थे। उनका गांव एक सरसब्ज वादी के किनारे वाक़ था, जहां हल्की सी हवा में दरख्तों की आवाज सुनाई देती थी और दरिया के किनारे पर चमकदार पानी की लहरें बिखरी होती थीं। कासिम एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन दिल में वो बड़ा आदमी बनने की आरजू रखता था। जीद एक मेहनती और ईमानदार लड़का था जो गांव के किसानों की मदद करता था। फिराज एक चालबाज और चालाक शख्स था जो हमेशा अपने फायदे की फिक्र में रहता था। कासिम अक्सर जेद और फिराज से बात करता, अपनी तकदीर बदलने के बारे में बातें करता रहता। वो हमेशा सोचता था कि अगर वो किसी तरह अमीर हो जाए तो उसका दिल चाहता था कि वो गांव का सबसे कामयाब शख्स बने, लेकिन उसकी ख्वाहिश ने उसे बेचैन कर दिया था। कासिम का अरमान और फराज की साजिश। एक दिन कासिम ने फराज से कहा, मेरे दिल में एक ख्वाब है फराज। मैं चाहता हूं कि मैं उस हो जाऊं, गांव का सबसे अमीर आदमी बनूं। मैंने सोचा है कि अगर मैं उस गांव के अमीर किसान की बेटी से शादी कर लूं तो मैं उसकी जमीन और जायदाद हासिल कर सकता हूं। फिराज ने हिंसते हुए जवाब दिया, कासिम, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम्हें बस ये समझना होगा कि तुम्हारी तकदीर, तुम्हार किसी को धोखा देना होगा और तुम्हारा ख्वाब हकीकत बन जाएगा। कासिम, जो पहले ही बेचैन था, ने फराज के मशूरे को संजीदा लिया। उसने फैसला किया कि वो अमीर किसान की बेटी आयशा से शादी करेगा। धोखा दही का आगाज कासिम ने अपनी मोहब्बत का दिखावा करने के लिए आयशा के साथ मुलाकातें शुरू कर दी। वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों में फंसकर आयशा का दिल जीतने लगा। आयशा भी कासिम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। कासिम का मकसद सिर्फ उसकी जायदाद और जमीन का कब्जा हासिल करना था। एक दिन कासिम ने आयशा से कहा, आयशा, मेरी जिंदगी में तुम्हारा साथ बहुत जरूरी है। तुम्हारे वालिद की जमीन की खुशहाली मेरी जिंदगी का मकसद बन चुकी है। आयशा ने खुश होकर कहा, कासिम, तुम्हारे साथ मेरा मुस्तकबल बहुत रोशन है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कासिम का दिल सिर्फ इसकी दौलत पर नजर था। ये बात किसी को मालूम न हुई कि आयशा की वालदा, जो बहुत अक्लमंद और समझदार थीं, कासिम की नीयत को भानप गईं। एक दिन जब आयशा की वालदा कासिम को देख रही थीं, उन्होंने उसे एक नजर से देखते हुए कहा, कासिम, तुम जो कुछ कर रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जितना तुम्हारे अरमान मिलेंगे इतना तुम्हें पछतावा भी होगा। मैं तुम्हें बद दुआ देती हूं कि तुम्हारी तकदीर हमेशा तुम्हारे ही हाथों खराब हो। ये अल्फाज कासिम के दिल में गहराई से जा बैठे, लेकिन वो अपनी जीत की खुशी में इन अल्फाज को नजरअंदाज करता रहा। जैसे ही कासिम ने आयशा से शादी की और जमीन का हिस्सा हासिल किया, उसकी जिंदगी में पहली तब्दीली आई। अचानक ही इसके कारोबार में मुश्किलात आने लगे। जमीनों की पैदावार कम होने लगी और उसके साथ ही उसकी माली हालत हुई खराब होने लगी। जीद, जो हमेशा कासिम के साथ था, उसे देखकर परेशान हो गया। एक दिन वो कासिम के पास आया और कहा, कासिम, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हारे अरमानों का नतीजा तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। कासिम, जो पहले जीद की बातों को संजीदा नहीं लेता था, अब उसे महसूस होने लगा कि जीद की बातें सच साबित हो रही थीं। फिराज का धोखा और गहरी परेशानी। फिराज ने कासिम के हालात को देखते हुए अपने आप को अलग कर लिया। वो कासिम की मुश्किलात से खुश हो रहा था क्योंकि उसने जानबूझकर कासिम को इस रास्ते पर चलाया था। कासिम की परेशानी और बढ़ गई थी। उसका कारोबार तबाह हो चुका था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन वो बेबस होकर जीद के पास गया। जीद, मुझे माफ करो, मैंने जो किया वो गलत था। मेरी सारी खुशियां और दौलत मेरी अपनी चालबाजी का नतीजा। जीद ने कासिम को गले लगा लिया और कहा, कासिम, अल्लाह से तौबा करो और अपनी जिंदगी दरस्त करो। सिर्फ वही चीज तुम्हें सुकून देगी। कासिम ने अल्लाह से सच्ची तौबा की और अपने किए की माफी मांगने की कोशिश की। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी और जमीनें वापस कर दी। वो सिर्फ अपने दिल की सफाई चाहता था। एक दिन जब कासिम दुआ कर रहा था, उसकी जिंदगी में एक नया आगाज हुआ। अल्लाह ने उसे सुकून और हिम्मत दी कि वो दोबारा मेहनत करे और रास्ता दरस्त करे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालबाजी और धोखा कभी कामयाबी की जमानत नहीं होते। इंसान को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए,
کیونکہ وہی راستہ آخرکار سکون اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔